हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ आयुषी। आज मेरा पहला वीडियो है यूट्यूब चैनल पे। मैं एमबीए के सब्जेक्ट से आपका टॉपिक लेके आई हूँ IHRM, इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इसमें हम एम्प्लॉयज़ के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। 3 टाइप्स के एम्प्लॉयज़ होते हैं इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। पहला है HCN और PCN। HCN मीन्स होम कंट्री नेशनल्स। यहाँ एम्प्लॉयज़ को नेशनल की तरह लिया गया है, उसको नेशनल वर्ड से प्रोनाउंस करते हैं। सेकेंड वन इज़ HCN, जो भी इससे मैच करता है, लेकिन ये है होस्ट कंट्री नेशनल्स। थर्ड वन इज़ TCNs, मीन्स थर्ड कंट्री नेशनल्स। ये एक डायग्राम बना है जिससे कि आप पूरे इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को अच्छे से समझ सकते हैं। इसके पहले हम ये तीनों को आपको डिस्कस करके बताते हैं कि है क्या। HCNs मीन्स एम्प्लॉयज़ बिलोंगिंग टू होम कंट्री ऑफ द फर्म वेयर द कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर इज सिचुएटेड। दैट मीन्स एम्प्लॉयज़ जो कि होम कंट्री से बिलोंग करते हैं उस फर्म के, उस जो फर्म है उसकी जो होम कंट्री है, एम्प्लॉयज़ भी वहीं से बिलोंग करते हैं। जहाँ पे उसका हेडक्वार्टर, जिस फर्म का हेडक्वार्टर है, आपको क्लियर कर दूँ, होम कंट्री नेशनल का मतलब है जो फर्म है जहाँ पे एम्प्लॉय वर्क कर रहा है उसकी होम कंट्री, जहाँ मीन्स दैट कि जहाँ उसका हेडक्वार्टर सिचुएटेड करता है, एम्प्लॉय भी वहीं का हो, तो उस एम्प्लॉयज़ को HCN बोलेंगे, होम कंट्री नेशनल। Hope you are clear about this. And next, going on HCNs, that means HCN means employee belonging to the nation in which the subsidiary is situated. इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स हम पढ़ रहे हैं। इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स में क्या होता है कि एक कंट्री में एक कंपनी इस्टेब्लिश होती है, उसके बहुत सारी सब्सिडरीज अदर कंट्रीज़ में होती हैं। तो एम्प्लॉयज़ भी होम कंट्रीज से भी हो सकते हैं, सब्सिडरी कंट्रीज से भी हो सकते हैं। तो HCN मीन्स होस्ट कंट्री नेशनल, मीन्स कि एक कंपनी जिसका हेडक्वार्टर उसके होम कंट्री में है और वो किसी नेक्स्ट कंट्री में एक सब्सिडरी ओपन की है, तो वहाँ उसे होस्ट कंट्री कहेंगे। और वहाँ की कंपनी के लिए अगर हम होस्ट कंट्री से ही एम्प्लॉयज़ को वहाँ रिक्रूट करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, तो ऐसे एम्प्लॉयज़ हमारे लिए होस्ट कंट्री नेशनल्स कहलाएंगे। TCNs, where there are the employees who are not from home country or host country but are employed at a subsidiary or a corporate headquarters. TCN से आप समझ सकते हो थर्ड कंट्री नेशनल मीन्स कि ऐसी एम्प्लॉयज़ जो कि न उस कंपनी के न ही होम कंट्रीज से बिलोंग करते हैं, न ही होस्ट कंट्री से बिलोंग करते हैं, वो कोई अदर थर्ड कंट्री हो सकती है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि एक एम्प्लॉई है जो कि इंडिया में रहता है, इंडिया का रहने वाला है, और जिस कंपनी में काम करती है वो कंपनी US इस्टेब्लिश है, बट उस कंपनी का हेडक्वार्टर जापान में है, तो उस एम्प्लॉय को हम थर्ड कंट्री नेशनल्स बोलते हैं, क्योंकि वो एम्प्लॉय ना ही कंपनी के होम कंट्री से बिलोंग करता है, ना ही होस्ट कंट्री से बिलोंग करता है। अब हम आते हैं इस डायग्राम पे। ये डायग्राम आपको क्लियर कर देगा। पहला है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि IHR है, इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। होस्ट कंट्री होती है, पेरेंट कंट्रीज होती है, थर्ड कंट्रीज होती है। ये आपको समझ में आ गया होगा। पेरेंट कंट्री यहाँ मतलब कि जहाँ की कंपनी का ओरिजिन हुआ है। होस्ट कंट्री यानी जो इस्टेब्लिश्ड सब्सिडरी कंट्रीज़ होती हैं। थर्ड कंट्री मतलब कि थर्ड कंट्री। होस्ट कंट्री नेशंस आपको मैंने बताया कि जब एम्प्लॉयज़ सब्सिडरी कंट्रीज़ के रिक्रूट हुए हों तो उन्हें होस्ट कंट्री नेशनल्स बोलते हैं। पेरेंट कंट्री नेशनल मीन्स कि एम्प्लॉयज़ पेरेंट कंट्री से बिलोंग करते हैं और जहाँ पे कंपनी का हेडक्वार्टर स्टैब्लिश है। थर्ड कंट्री नेशनल्स मीन्स कि एम्प्लॉयज़ ना ही होम कंट्री के हैं, ना ही होस्ट कंट्री के हैं, वे एक तीसरे कंट्री से आए हुए हैं। अब आप ये देख रहे होंगे एरो के, ये टाइप्स ऑफ कंट्री, ये कंट्रीज़ के टाइप हैं। एक इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में होस्ट कंट्री होती है, पेरेंट कंट्री, थर्ड कंट्रीज होती है। और ये वाला जो सर्कल है ये एम्प्लॉय के टाइप का बताता है।
पेरेंट कंट्री नेशनल्स एंड थर्ड कंट्री नेशनल्स एंड होस्ट कंट्री नेशनल्स। अब आप यहाँ देखेंगे कि टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ कैसी होती हैं। इन सब में प्रोक्योरमेंट आता है, एलोकेशन आती है, यूटिलाइजेशन होता है। मींस कि हम IHRM करने के लिए, मतलब कि ह्यूमन इंटरनेशनल लेवल पे ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करने के लिए क्या करेंगे, कैसे प्रोक्योर करेंगे नेशनल्स को, मीन्स एम्प्लॉयज़ को, कैसे एलोकेशन उनका होगा, उनका यूटिलाइजेशन कैसे होगा। इन IHRM इज़ अ वेरी ब्रॉड कॉन्सेप्ट। आपको इसको समझने के लिए मेरे दूसरे वीडियो का वेट करना होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।